कल जो हमने पढ़ा था रेशनल नंबर के बारे में वो तुम्हें सभी को याद होगा, पर मैं थोड़ा उसमें एक करेक्शन करना चाहूँगा कि जो मैं टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर या वो बोल रहा था, वो रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो जो रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं हम उन्हें बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ना कि टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। अभी जो कल हमने कुछ चीज़ें सीखी थी, अगर आपको ध्यान हो, मैं भी रिवाइज करा रहा हूँ। हमने सीखा था कि कोई भी रेशनल नंबर अगर हमें दे रखा हो तो हम उसे कैसे बता सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या उसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं है। तो सिंपल मैंने कल एक थ्योरम पढ़ाई थी कि अगर Q का जो फैक्टर है हम उसे ऐसे बोलेंगे, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q कंटेन्स 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n वेयर m एंड n बोथ आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। देखो यहाँ पर समझो, मैंने क्या बोला है कि जो Q का प्राइम फैक्टर होना चाहिए, मतलब P अपॉन Q, जो Q का प्राइम फैक्टर होना चाहिए उसमें 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m कंटेन करना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ मैंने क्या बोला, जरा ये भी देखो, मैंने ये बोला है कि m एंड n आर नॉन नेगेटिव। इसको समझो, नॉन नेगेटिव कह रहा हूं ना कि मैं पॉजिटिव कह रहा हूं। यहां पे मैंने जोर क्यों दिया है, क्योंकि नॉन नेगेटिव में 0 प्लस पॉजिटिव आ जाता है। अगर मैं यहां पर केवल क्या बोलता कि m एंड n आर पॉजिटिव इंटीजर्स, तो इसका मतलब क्या होता कि 0 इंक्लूड नहीं होता। अगर 0 इंक्लूड नहीं होता तो इसका मतलब क्या होता कि आप इस हिसाब से 1/8 के डेसिमल एक्सपेंशन को टर्मिनेटिंग नहीं कह पाते। क्यों नहीं कह पाते? क्योंकि तुम्हें भी पता है जब मैं इसका करूंगा तो 1/2 की पावर 3, भाई जब मैं इसके फैक्टराइज करूंगा क्या होगा, 2 की पावर 3 होगा। यहाँ पर 5 है नहीं, यहाँ पर 5 है नहीं, और मैंने यहाँ पर क्या बोल दिया, m एंड n आर नॉन नेगेटिव। जब m एंड n आर अगर मैं नॉन नेगेटिव नहीं बोलता तो मैं यहाँ पे 5 की पावर 0 नहीं लगा पाता। तो इसका मतलब क्या होता है, मेरा जो थ्योरम वो क्या हो जाती, वायलेट हो जाती। इसलिए हम यहाँ पे बहुत जोर देते हैं कि m एंड n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो इसके साथ ये भी समझो, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में और पॉजिटिव इंटीजर्स में क्या अंतर होता है। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होंगे, जो 1 से स्टार्ट होंगे। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या होंगे, मैं इसके नीचे भी लिख दे रहा हूँ, 0 प्लस पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, यहाँ से समझ में आ गया। वो मैं उसको फिर रिपीट करना चाहूँगा कि हम किसी भी रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन को डिसाइड करते हैं कि वह टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ना कि हम किसी रेशनल नंबर को बोल सकते हैं टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है या नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है, क्योंकि हम उसके डेसिमल एक्सपेंशन को डिसाइड करते हैं। तुम्हारी क्लास में एक्सरसाइज 1.4 में क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें यही दिया हुआ है कि आप विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन। लॉन्ग डिवीजन कैसे, मान लो मुझसे बता दिया गया कि ये डिसाइड करो 13/3125 कितना लिखा हुआ है, 13/3125। इसको मुझे ये बताना है कि यह इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग होगा या नहीं होगा। देखो पहली कंडीशन क्या थी, पहली कंडीशन तो अगर हम ना जाने, अगर हमने मान लो ये चीज़ नहीं पढ़ी होती कि Q के फैक्टर में अगर हम ये देख लें और हमें पता पड़ जाएगा कि किसी का रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग, किसी की रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या नहीं, तो हम यहाँ से पता लगा सकते थे। अगर हमने ये ना पढ़ा तो हम क्या करते, 3125 का भाग 13 में लगाते और तब हमें पता पड़ता कि ये जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो टर्मिनेटिंग होगा या नहीं होगा। इसलिए ध्यान देना कि जो एक्सरसाइज 1.4 है उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका जो पहली लाइन लिखी हुई है वो यही लिखी हुई है, विदाउट परफॉर्मिंग एक्चुअली लॉन्ग डिवीजन। मतलब आपको लॉन्ग डिवीजन नहीं देना, मतलब आपको वो मेथड यूज नहीं करना, और फिर भी आपको बताना है कि जो ये नंबर है या जो ये रेशनल नंबर है इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। अच्छा, रिपीटिंग से ध्यान आया कि अगर कोई भी संख्या ऐसे लिखी हुई है 0.33333 ऐसे करके, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 0.3 पे बार। तो बार क्या है, बार यह शो करता है कि वो रिपीट हो रहा है। या मान लो इस तरीके से कोई चीज़ लिखी हुई है 1.357 यहाँ पे बार, तो इसका मतलब क्या है, इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या है, 1.3575757 क्या हो रहा है, ये बार। तो इसका मतलब एक्चुअल में है तो ये रेशनल नंबर। भाई हम इसे इर्रेशनल नंबर तो नहीं कहेंगे। अगर मुझसे ऐसे दे दिया जाए और पूछा जाए बताओ यह रेशनल नंबर है या इर्रेशनल नंबर, तो सिंपल सी बात है, संख्या रिपीट हो रही है, मतलब टर्मिनेट नहीं हो रही, रिपीट हो रही है, तो इसके मतलब क्या है कि कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। अभी जो तुम्हारे एक्सरसाइज का 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट हैं, शायद 8 हैं,
और क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ दे रखा है, तो उसमें ये बोल रखा है कि आप पहले क्वेश्चन नंबर 1 का बता रहा हूँ, आप पहले ये पता लगाओ कि इनमें रेशनल नंबर के जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है या नहीं। अगर टर्मिनेटिंग जिसका डेसिमल एक्सपेंशन आ जाता है तो आप उसका डेसिमल एक्सपेंशन हमें लिखकर बताओ। तो मैं इस क्वेश्चन को इसी तरीके से करा दे रहा हूँ, आप देखो। अब मान लो मेरे पास ये क्वेश्चन है 13/3125 और मुझसे ये कह दिया गया इसके लिए तो पहले कुछ चीज़ें याद कर लो। मैथ में तो अच्छा रहता है कि तुम्हारी कैलकुलेशन अच्छी जाती है। जैसे मैंने कल बताया था ना कि अगर 1 0 है तो हम उसे 2 गुणा 5 लिख लेते हैं, अगर 2 0 हैं तो मैं उसे 2 का स्क्वायर गुणा 5 का स्क्वायर लिख देता हूँ, अगर 3 0 हैं तो मैं उसे 2 का क्यूब गुणा 5 का क्यूब लिख देता हूँ। इसी प्रकार थोड़ी और चीज़ याद करो, 25 का मतलब होता है 5 का स्क्वायर, ठीक है। 125 का मतलब होता है 5 का क्यूब, 625 का मतलब होता है 5 की पावर 4, 3125 का मतलब होता है 5 की पावर 5, 15,625 का मतलब होता है 5 की पावर 6। इतना ही तुम्हारी कैलकुलेशन के लिए अगर हम सही से करेंगे और हमें ये चीज़ें याद रहती हैं कि हम 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 125 को 5 का क्यूब लिख सकते हैं, 625 को 5 की पावर 4 लिख सकते हैं, 3125 को 5 की पावर 5 लिख सकते हैं और 15,625 को 5 की पावर 6 लिख सकते हैं। तो इससे हमें फैक्टर करने में होगी। अच्छा, अभी हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं प्राइम फैक्टर। ये जो मैंने एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट कराई है, तो मैं जब 1.2 कराऊंगा तब तुम्हारी सब समझ में आ जाएगा कि प्राइम फैक्टर क्या होते हैं या फैक्टर क्या होते हैं। बशर्ते इसमें दिक्कत इसलिए नहीं आती है क्योंकि हम फैक्टराइजेशन शुरू से करते हुए आ रहे हैं, तो इसमें हमें प्रॉब्लम नहीं होती। प्राइम फैक्टर का यहीं से समझो तो सिंपल सी बात है, जिस नंबर के फैक्टर क्या होंगे, प्राइम होंगे। जिस नंबर में क्या होगा, फैक्टर प्राइम होंगे और उन्हें मल्टीप्लाई करें तो हमारा नंबर आ जाए। कैसे? जैसे 15 है, ठीक है, इसके फैक्टर अगर हम देखें, इसके केवल हमें क्या देखना है, फैक्टर तो क्या होंगे 1, 3, 5 और 50। लेकिन इसके प्राइम फैक्टर क्या होंगे अगर हम देखें तो प्राइम फैक्टर हैं 3 और 5। अच्छा, मैंने क्या बोला कि किसी नंबर के प्राइम फैक्टर का अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, फैक्टर का नहीं, अगर हम फैक्टर का करेंगे तो कुछ और नंबर देगा, लेकिन अगर हम उसके केवल प्राइम फैक्टर का मल्टीप्लाई करें तो हमें वही ओरिजिनल नंबर मिल जाता है। देखो, हम इन्हें प्राइम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जो अपने आप से और 1 से डिवाइड हो, हम उन्हें प्राइम नंबर बोल देते हैं। ये थोड़ा भी हम और डिस्कस करेंगे, लेकिन मैंने यहाँ पे बता दिया है। अब देखो, ये 25 हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 125 को 5 का क्यूब लिख सकते हैं, 625 को 5 की पावर 4 लिख सकते हैं, 3125 को 5 की पावर 5 लिख सकते हैं, 15,625 को 5 की पावर 6 लिख सकते हैं। ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हमें 10th जब भी एग्जाम दे रहे होते हैं तो हमें टाइमिंग करना जरूरी, टाइमिंग मैनेजमेंट करना जरूरी होता है। अब आगे समझो। अब जैसे मैंने ये लिखा, मान लो एक कोई क्वेश्चन है कि आप हमें ये बताइए कि यह वाला नंबर, जो ये नंबर है, ये टर्मिनेटिंग, जो ये रेशनल नंबर है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हुआ या नहीं होगा। तो कल हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि किसी रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन को टर्मिनेटिंग तब कहते हैं, पहले तो ये देखो कि P और Q में कुछ कॉमन ना आ रहा हो, मतलब उसका जो HCF वो क्या हो रहा हो, 1 हो रहा हो। P और Q HCF क्या हो रहा हो, 1 हो रहा हो। इसमें देखो, इसमें कोई कॉमन भी नहीं आ रहा, तो पहली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई। ये पक्की बात है कि अगर हमें किसी भी रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन देखना है तो हमें पहले ये जरूर देखना पड़ेगा, ये बार बार मैं जो मतलब गौर करके या फोकस देके कह रहा हूँ कि P और Q मतलब को प्राइम होने चाहिए या उनका HCF हमारा 1 आना चाहिए, तभी हम फर्दर स्टेप पे पहुँचते हैं। और फर्दर स्टेप, पहला स्टेप क्या था, अगर हम इसे स्टेप की तरह चेक करें तो पहले तो ये चेक करो कि PQ शुड बी को प्राइम, PQ शुड बी को प्राइम। जो P और Q वो क्या होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए। अगर P और Q को प्राइम है हमारे, तो हमारा दूसरा स्टेप ये बनता है कि हमारा Q है, हम उसके फैक्टर करें। Q हमारा क्या है, 3125। अब जरा अगर हमें ये फैक्टर याद होंगे तो हमें ना तो लैडर मेथड की जरूरत है कि हम इसको फैक्टर करें, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 3125 किसके बराबर होता है, 5 की पावर 4 के। तो एक्चुअल में जो लिखा हुआ है, ये रेशनल नंबर कैसे लिखा हुआ है, 13/5 की पावर 4। अब जब हमने देखा कि Q के जब मैंने फैक्टर किए तो क्या आ गया, 5 की पावर 4 आ गया। और वो थ्योरम भी यही बोल रही थी कि Q कंटेन्स प्राइम फैक्टर ऑफ 2 की पावर m
इंटू 5 की पावर n, वेयर m and n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। हम नॉन नेगेटिव इसलिए यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं अपने मन मानने के लिए कि यहाँ पर 2 की पावर 0 रही होगी। अगर ये 2 की पावर 0 है या ना लिखो, या अपना मोटी मोटी भाषा में समझना है तो ये समझो कि Q में जो हमारा Q है या तो उसमें 2 के फैक्टर हो या उसमें 5 के फैक्टर हो या दोनों के हों। इसके अलावा अगर यहाँ पर 3, 7 कुछ भी दिख जाता है तो वह नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। अब यहाँ पर देखो Q फैक्टर क्या कंटेन कर रहा है, 5 की पावर 4। उस थ्योरम से क्या होगा, यह क्या होगा, टर्मिनेटिंग, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, अगर लेकिन हमसे यही पूछ लिया होता इसी क्वेश्चन में, अच्छा ये तो हमने क्या किया, क्योंकि 1 नंबर में 2 नंबर में आ सकता है, हमने पहले ये डिसाइड क्या पूछा गया था अभी कि इस रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा या नहीं होगा। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, उसका डेसिमल एक्सपेंशन हम टर्मिनेट बताना है तो केवल उसके लिए 2 चीज़ करनी है जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि पहले तो आप ये देखो कि P और Q को प्राइम है या नहीं। उस रेशनल नंबर के अगर P और Q को प्राइम हो जाते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, आप यह देखो कि उसके Q में प्राइम फैक्टर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। किसका प्राइम फैक्टर, 2 और 5 का। अगर 2 का भी होता है या 5 का भी होता है तब भी ये काम करेगा। तो वो उस रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। अब अभी हमने इसमें क्या क्वेश्चन पूछा था, केवल ही हमसे ये क्वेश्चन पूछा था कि इस रेशनल नंबर का एक्सपेंशन जो है डेसिमल एक्सपेंशन वो टर्मिनेट है या नहीं है। लेकिन अगर साथ में वो ये भी इंक्लूड कर दे कि जो डेसिमल एक्सपेंशन आया है टर्मिनेटिंग वो क्या होगा, तो हम उसके लिए कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं जरा वो देखो। कल अगर वो तुम्हें ध्यान हो, कल वाली वीडियो में बड़ी एक अच्छी चीज़ बताई थी, वो इसीलिए इसी चीज़ को ध्यान रखते बताई थी। कैसे कि अगर मुझे 13 में 100 का भाग देना हो तो ध्यान है मैंने बताया था पीछे से गिनती करते हैं, जितने भी जीरो हों, कितनी जीरो है यहाँ पे 2, पीछे से गिनती करो संख्या कितनी है 1, 2 और उसके आगे डेसिमल लगा दो। अगर मान लो इसी तरीके से मुझे डिवाइड करना है तो मैं कितनी भी संख्याओं का भाग बहुत आसानी से इसमें दे सकता हूँ, बशर्ते नीचे क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। अब जरा देखो कि मुझे 13 में किसका भाग देना है, 1 लाख का। बड़ा इजी है, नहीं तो तुम्हारा टिपिकल लगता होगा कि कैसे डिवाइड करें क्या करें। अब इसमें सोचो जरा, 1, 2, 3, 4, 5, जीरो कितनी है 5, तो मुझे 5 संख्या चाहिए, पीछे से करूँगा तो 1, 2, 3, 4, 5 और क्या लगा दिया डेसिमल, मेरा इसका ये आंसर हो गया। तो हम इस तरीके से आराम से डिवाइड दे सकते हैं। अब मुझसे क्या पूछा है, अच्छा ये भी याद कर लेना, ये तुम्हें बहुत फायदा देगा। प्राइम फैक्टर करने के लिए ये चीज़ें बड़ी अच्छी होती हैं, याद करती हैं। यहाँ पे एक और चीज़ लिख लेना कि 1001 अगर हो, ये बहुत ज़रूरी है, 1001 अगर हो तो हम इसको 7, 11 और 13 का प्रोडक्ट बोलते हैं। अगर हम 7 × 11 × 13 करेंगे तो वो हमेशा 1 या 1 के बराबर आएगा। ऐसी कुछ चीज़ें याद कर लो जिससे तुम्हारे जो प्राइम फैक्टर करना आसान हो जाएगा। अब हमें इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है, मेन बात ये है। जरा देखो 13/5 की पावर 4। अच्छा कल वाली चीज़ पर पहुँचो कि मुझे ये तो पता पड़ गया कि किसी संख्या में अगर मैं 100, 10, 1000 इससे भाग दूं तो आसानी से दे सकता हूं। अब एक चीज़ कल मैंने सिखाई थी कि 1, 2 और 1, 5 मिलकर 1 0 बनाते हैं। भाई 1, 2 का गुणा करो और 1, 5 का गुणा करो तो क्या बन जाता है, 1 0 बन जाता है। 2 × 5 10। अगर 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2 करो तो मुझे 2 0 मिल जाती हैं। सही बात है कि नहीं। 2 की पावर 3 करो, 5 की पावर 3 करो तो मुझे कितनी 0 मिल जाती हैं, 3 0 मिल जाती हैं। अब यहाँ पे अगर मुझे यही चीज़ सीखनी है तो पहले तो मैं ये देखूंगा कि मुझे पे यहाँ पे 2 है, बिल्कुल नहीं, यहाँ पे 2 दिख रहा है, नहीं दिख रहा। अब अगर मुझे इसी के बराबर 0 बनानी है जिससे कि भी ज़्यादा पावर होती हैं, मान लो जैसे यहाँ पे लिखा होता, मान के चलो 14 बटे लिखा होता 5 की पावर 6 × 2, ऐसे लिखा हुआ है, या ऐसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ मान लो 21। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे इसमें किसकी पावर ज़्यादा है, 5 की पावर ज़्यादा है 6, तो मुझे 0 भी कितनी बनानी पड़ेंगी, 6 ही बनानी पड़ेंगी। अगर मुझे 6 0 बनानी है तो मुझे 2 भी कितने चाहिए, 6 चाहिए। मतलब 2 का एक्सपोनेंट मुझे यहाँ पर कितना चाहिए, 6 ही चाहिए। और अगर मुझे यहाँ पे 2 का एक्सपोनेंट 6 चाहिए तो मुझे पता है मैं यहाँ पे किससे गुणा करूँगा, 2 की पावर 5 और 2 की पावर 5, क्योंकि हमने 8th में पढ़ा था कि अगर सेम बेस हो तो जो पावर होती है वो क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पे 2 की पावर 6 बन जाएगा। तो अगर मुझे यहाँ पे 5 की पावर 4 है
ये हम सब क्यों कर रहे हैं? केवल इसलिए कर रहे हैं कि हमें पूरा पूरा भाग ना देना पड़े, आसानी से हम भाग दे सकें, इसलिए हम डिनोमिनेटर में क्या बनाते हैं, 0 बनाने की कोशिश करते हैं। अगर अब यहाँ पे 5 की पावर 4 है तो मुझे यहाँ पर कितने चाहिए, 2 की पावर 4 चाहिए एक्सपोनेंट में। अच्छा, मैथ में हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना, जो तुम न्यूमरेटर में करोगे वही तुम्हें डिनोमिनेटर में करना है। मतलब जो भी तुम कैलकुलेशन परफॉर्म करना चाह रहे हो, मल्टीप्लाई और डिवाइड, जो लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करोगे वही हमें राइट हैंड साइड में ऐड करनी पड़ती है। ये 8th और 9th में हमने पढ़ा हुआ है। तो अगर मुझे 2 की पावर 4 का मल्टीप्लाई करना है तो मैं ऊपर नीचे करूँगा, किसका करूँगा, 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4। ठीक है, अब ये चीज़ें देखो ऐसे ये हमें याद करनी है, ऐसे ये चीज़ें हमें याद होनी चाहिए। 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64। अगर हम इस तरीके से याद कर लेंगे तो हमें कैलकुलेशन में बड़ी आसानी से हो जाती है। ऐसे नहीं करेंगे कि 2 को बार बार लिखो, 2 गुणा 2 गुणा 2 फिर चेक कर रहे हो। अब हमें पता पड़ गया 2 की पावर 4 क्या होता है बेटा, 16 होता है, तो 13 गुणा 16। अच्छा, इसमें तो हमें पता ही है ये क्या हो गया, 2 की पावर 4। अगर हम पे एक्सपोनेंट मेथड भी है तो हमें पता है कि कितनी पावर है, 4 है, 1 2 और 1 5 मिलके 1 0 बनाते हैं, तो ये कितनी 0 बनाएंगे, 4 0 बनाएंगे। तो मैं 1 के पीछे कितनी 0 लगा दूंगा, 4 0 लगा दी। अब देखो डिवाइड देना, उसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालना कितना आसान हो जाता है। अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो गया, ये 208 हो गया भाई। अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करूंगा 208 हो गया, अपॉन 1 के पीछे कितनी 0 लगी हुई है, 4 0 लगी। अब ऐसा मत करना उससे 2 से काटने लग जाओ भाई, डिवाइड देना चलो काट लो फिर डिवाइड दे लेंगे। हम उस डिवाइड को ही इजी करने के लिए चीज़ें कर रहे हैं। अब देखो कितनी 0 हैं, 4, तो मुझे पीछे से 4 संख्या चाहिए, तो मैं लिखूंगा कैसे, 1 2 3 4 1। तो ये किसका क्या हो गया, डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। अब जरा ए तार पर कर लो ये। हम NCERT की एक्सरसाइज जितना हमने कल से वीडियो अब सीखा, हम अपना पूरा लेक्चर जो भी है हम समझ चुके हैं। अब हमें क्वेश्चन करना है।